गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आज आपका चैप्टर था पौधों में जीवन है। तो मैंने आपको समझाया था कि पौधों में भी जीवन होता है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि बेटा पौधों में भी जीवन होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है। वो भी अपना भोजन सूर्य की रोशनी से बनाते हैं, ठीक। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आता है आपका आज सेकेंड पार्ट, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चे पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा कि पौधे सांस कैसे लेते हैं। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यही तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो हवा ना मिले तो क्या होगा? तो तुम देखोगे कि कुछ ही देर में वो पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। पौधे भोजन बनाने का काम कौन करता है? पौधे करते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और सूर्य की रोशनी से, ठीक है। सूर्य की रोशनी से पौधे अपना काम करते हैं भोजन बनाने का। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गंदी हवा को कहते हैं। नीरज ने पूछा कि पापा, क्या गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं? तुम ठीक कहते हो, उनके पापा ने कहा, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, ठीक करते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या क्या करती है? नीरज ने फिर से पूछा। पिताजी ने बताया, तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं, ठीक। क्या है? सूर्य की ओर उन्मुख किए रहती हैं शाखाएं पत्तों को। तो जिधर सूर्य जाता है उधर ही हमारी जो शाखाएं होती हैं वो झुकती चली जाती हैं, ठीक है। तो सूर्य की तरफ झुकती चली जाती है, शाखाएं पत्तों को उधर ही मोड़ देती हैं, ठीक। पिताजी ने आगे समझाया। क्या कहा पिताजी ने? पिताजी ने आगे समझाया, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख किए रहती हैं। पिताजी ने आगे समझाया, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? तो क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। तो उनके पापा ने क्या समझाया? हाँ, चुकंदर, मूली, सलजम
आदि पौधों की जड़ों का ही रूप है जिसे हम खाते हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधों के तने के रूप में है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। तो ये बात माँ ने समझाई कि गन्ना, कमल, ककड़ी आदि पौधों के तनों के रूप में होते हैं, मतलब उनको हम तने के रूप में खाते हैं। जो तना होता है उसको भी हम खाते हैं और जड़ भी हम लोग खाते हैं। तो जड़ में क्या क्या खाते हैं? हम लोग खाते हैं चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम, ये सब हम लोग जड़ों के रूप में खाते हैं, ठीक है। और गाजर भी खाते हैं, मूली भी खाते हैं, शलजम भी खाते हैं, ठीक है। ये सब हम जड़ों के रूप में खाते हैं। और कमल, ककड़ी है, गन्ना है, ये सब इसका हम लोग तना खाते हैं। आलू का हम तना खाते हैं, ठीक है। उसकी जड़ नहीं खाते हैं, तना, उसको तना कहते हैं, ठीक। तो ये सब हमारा किसने बताया था? पिताजी ने, ठीक है। तो पिताजी ने हमें क्या क्या बताया? तो मेन पॉइंट पे आते हैं। पिताजी ने बताया कि पौधे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्मी और पानी से वो अपने लिए भोजन, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। पौधों के कई एक भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। तो ये सब उसके भाग होते हैं और इसमें से केवल हम लोग खाते हैं जड़। फूल भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। तो हम लोग सब ये खाते हैं, ओके। और ये जो क्या कहते हैं, इनकी जड़ें हैं और इनके पत्ते, ये भोजन बनाने के सहायक होते हैं। जड़ों से उनको पानी मिलता है और पत्तों से उनको सूर्य की रोशनी वो लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पौधे जो हैं वो भोजन अपने आप ही बना लेते हैं और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग छोड़ते हैं वो लोग ग्रहण करते हैं और हमको शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन हमको देते हैं, ठीक है। अब कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे वीनस है, फ्लाई ट्रैप है, कोबरा लिली है, पीचर प्लांट है, हुकर्स लिप्स है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, यानी उनकी पत्तियां फैली होती हैं और जब कोई कीड़ा उनके टच में आता है तो उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और कीड़ा उसी में फंस के मर जाता है। इसलिए उनको मांसाहारी पौधे भी कहते हैं, ओके बच्चों।